ऊपर वाला कुछ कराना चाह रहा है हमसे। हमारी तो औकात ही कुछ नहीं थी। कट्टर ईमानदारी, मर जाएंगे, देश के साथ गद्दारी नहीं करेंगे, बेईमानी। 1300 से ज्यादा पार्टियां हैं देश में, पूरे देश में 1300 से ज्यादा पार्टियां, और उनमें केवल 6 पार्टियां राष्ट्रीय पार्टियां हैं, और उन 6 में से केवल 3 पार्टियां हैं जिनकी एक या एक से ज्यादा राज्यों के अंदर सरकारें हैं। उन 3 में आम आदमी पार्टी आती है, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी। तो सबसे पहले मैं सभी कार्यकर्ताओं को तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूं, सभी सपोर्टर्स को, हमारे शुभचिंतकों को, हमारे वोटर्स को, और सबसे ज्यादा हमारे क्रिटिक्स को, जो हमें बताते रहते हैं समय समय पे कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं। उन सभी लोगों को मैं तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। भगवान ने वहां से, उस वक्त तो अपने पास कुछ भी नहीं होता था, ना पैसे थे ना आदमी थे। पैसे आज भी नहीं है, आदमी बहुत हैं, आज लोग बहुत हैं, लेकिन ऊपर वाला साथ है। आज सवेरे मैं यही सोच रहा था कि कहां से कहां आ गए, तो इसका मतलब ऊपर वाला कुछ कराना चाह रहा है हमसे, है कि नहीं है? हम तो निमित्त मात्र हैं, हमारी तो औकात ही कुछ नहीं थी। भगवान ने वहां 0 से यहां पहुंचा दिया। इसका मतलब ऊपर वाले के दिमाग में कुछ तो चल रहा है। ऊपर वाला कुछ तो हमसे, देश के लिए कुछ तो कराना चाह रहा है। आज इस खुशी के मौके पे मनीष जी की और जैन साहब की बड़ी याद आ रही है। वो भी अगर होते तो हमारी खुशी में और 4 चांद लग जाते। वो संघर्ष कर रहे हैं देश के लिए, हम सब के लिए। इस वक्त देश की सारी राष्ट्र विरोधी ताकतें, जो इस देश का भला नहीं चाहती, जो इस देश की तरक्की नहीं चाहती, वो सारी ताकतें मिलके आम आदमी पार्टी का विरोध कर रही हैं। मनीष सिसोदिया क्या क्या कसूर है? कल मैं एक उद्घाटन करने गया था ईस्ट विनोद नगर में, एक स्कूल में। सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल है, और उसमें फ्रेंच पढ़ाई जाती है, जर्मन पढ़ाई जाती है, स्पेनिश पढ़ाई जाती है, जापानीज पढ़ाई जाती है। मेरी पढ़ाई हिसार के सबसे बड़े प्राइवेट स्कूल में हुई थी। हमारे स्कूल में भी ये सारी चीजें नहीं पढ़ाई जाती थी, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती। आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अंदर वो शिक्षा दी जाती है। तो मनीष सिसोदिया का कसूर था कि उसने गरीबों के बच्चों को सपने देखने सिखाए, कि सपने देखो, बड़े बड़े सपने देखो, उनको पूरा करने का जज्बा रखो। यह कसूर था मनीष सिसोदिया का। 75 साल से गरीब का बेटा गरीब रह जाता था क्योंकि अच्छी शिक्षा नहीं मिलती थी। उनको उसने सपने दिए, उनके सपनों को उसने पर दिए, और ये सारी राष्ट्र विरोधी ताकतों ने मिलकर मनीष सिसोदिया को जेल के अंदर डाल दिया। जैन साहब का क्या कसूर था? उनका कसूर था कि अगर इस देश के अंदर कोई भी पैदा हो, उसको अच्छा इलाज मिलना चाहिए, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। गरीब आदमी हो तो इसका मतलब यह नहीं कि वो रुलेगा, वो कॉरिडोर में पड़ा रहेगा, उसको दवाई नहीं मिलेगी, उसको इलाज नहीं होगा। अच्छा इलाज कराएंगे, सबका अच्छा इलाज कराएंगे, सरकार कराएगी इलाज अच्छा। यह कसूर था सत्येंद्र जैन का। उसने एक सपना देखा था देश के लिए। सारी राष्ट्र विरोधी ताकतों ने मिलकर उसको बेचारे को जेल के अंदर डाल दिया। लेकिन बेचारा नहीं है, वो भगत सिंह का चेला है।
तो ये सारी राष्ट्र विरोधी ताकतें आम आदमी पार्टी को रोकना चाहती है, लेकिन ऊपर वाला हमारे साथ है। किसी की हिम्मत नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं, नो वन कैन स्टॉप द आइडिया हुज टाइम हैज कम। इस पूरी यात्रा में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत कुर्बानियां दी, बहुत संघर्ष किए। हमारे बहुत साथी हैं जिन्होंने खूब डंडे खाए। आपने भी खाए? अच्छा, 1 महीने बेड पे थे, फ्रैक्चर हो गया था। बहुत डंडे खाए, जेल गए, बहुत लोग जेल गए। हमारी संतोष कोहली शहीद हो गई। हमारे साथ मीरा सान्याल जी होती थी। बिपिन करके एक लड़का था पंजाब में, चुनाव में प्रचार के दौरान उसका हार्ट अटैक हो गया। और भी ऐसे कई लोग हैं जिनको हमने इस यात्रा के दौरान खोया है। आज इस मौके पे हम उन सबको याद करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन सबको शांति दे, उनकी आत्मा को शांति दे, अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत संघर्ष किया। अपने परिवार, नौकरी करते थे, अच्छी अच्छी नौकरियां छोड़ के आ गए, क्योंकि उन्होंने सबने सपना देखा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब देश के अंदर अच्छी शिक्षा मिलेगी। वो सब बड़े खुश हैं कि दिल्ली के अंदर, अब पंजाब के अंदर जिस तरह से मॉडल गवर्नेंस का बनाया जा रहा है, उनके सपने पूरे हो रहे हैं। बहुत लोगों ने संघर्ष किया है और आज टाइम है अपनी आइडियोलॉजी को याद करने का, अपनी विचारधारा को याद करने का। आम आदमी पार्टी की विचारधारा के 3 स्तंभ हैं। याद है ना सबको? याद नहीं है? 3 स्तंभ हैं। कट्टर ईमानदारी, मर जाएंगे, देश के साथ गद्दारी नहीं करेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे, एक टाइम की रोटी कम खा लेंगे लेकिन बेईमानी नहीं करेंगे। बेईमानी का पैसा घर में नहीं आएगा। कट्टर ईमानदारी। दूसरा स्तंभ है कट्टर देशभक्ति। देश के लिए जरूरत पड़ेगी तो जान हाजिर है, फांसी पे चढ़ जाएंगे। और तीसरा स्तंभ है इंसानियत। इंसान को इंसान समझना है। इन लोगों की तरह गुंडागर्दी नहीं करनी। गुंडागर्दी हमारी विचारधारा नहीं है, उनकी हो सकती है। इंसानियत, इंसान के लिए कुछ भी करने की जरूरत पड़े, इंसान से मोहब्बत करनी है। हम गाते हैं ना, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा।